morning students. Today I am Namita Gupta, PGT Chemistry from Suraj School. Discuss our new topic ionization enthalpy in P block. Ionization enthalpy. What is the meaning of this term? The amount of energy which will be required to emit an electron from its gaseous state of an atom. किसी एटम से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू बोर्स लॉ हमें ये बात एनालाइज होनी चाहिए, हमें सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है स्टूडेंट्स, आयनाइजेशन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा एटम से। अगर हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो हमें सिस्टम को, हमें एटम को एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट मीन्स आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली एंडोथर्मिक होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली एंडोथर्मिक होगी। अब यहाँ पे हमें आज डिस्कस करना है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है कि कम होती है, क्यों, एज वेल एज अब पी ब्लॉक में ग्रुप्स भी हमने आपको पढ़ाए थे, लास्ट टॉपिक में पीरियड भी हमने आपको पढ़ाए थे। तो ग्रुप में आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी या घटेगी, क्यों बढ़ेगी, क्यों घटेगी, और इसी तरह के और बहुत सारे लॉजिक। तो लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने आपको एटॉमिक साइज ये पॉइंट एनालाइज कर दिया था ग्रुप के लिए भी और पीरियड के लिए भी, और उसी मेन पॉइंट को एटॉमिक साइज को ही हम अपना की फैक्टर बनाएंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी समझाने के लिए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला पॉइंट ये नोट करना है, आयनाइजेशन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी, और यही प्रोवाइडिंग एनर्जी उस एटम की आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगी। और अगर ये प्रोवाइडिंग एनर्जी आयनाइजेशन एंथैल्पी कहला रही है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली एंडोथर्मिक होनी चाहिए। सिस्टम हमारा जनरली एंडोथर्मिक होना चाहिए। तो यहाँ पे अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये पॉइंट समझाती हूँ। लेट अगेन हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, सल्फर और ऑक्सीजन या सल्फर और क्लोरीन। तो स्टार्टिंग में हम ले लेते हैं सल्फर और ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ सल्फर और ऑक्सीजन ले रहे हैं तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि ये हम एक ग्रुप ले रहे हैं, इन ग्रुप। तो हम ये फैक्टर कंसीडर कर रहे हैं ग्रुप के लिए। तो किसी भी क्वेश्चन को नॉन मेटल के सॉल्व करने के लिए, या हम बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले आप उसका इसी लिखें। तो यहाँ पर हम इसका इसी लिखेंगे, ऑक्सीजन शो एटॉमिक नंबर 8 एंड इट्स इसी विल बी 1s2 2s2 2p4। yes of course sulfur show atomic number 16 and its EC will be 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर ये पॉइंट बता दिया था, इसका साइज स्मॉल है और इसका साइज लार्ज है। ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ शेल्स, बिकॉज ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये दोनों फैक्टर हमने डिस्कस किए थे। तो ओवरऑल मैंने यहाँ से ये एनालाइज किया कि ऑक्सीजन का साइज छोटा है, सल्फर का साइज बड़ा है, दैट्स इट। तो यहाँ पर अगर मैं इसी एक फैक्टर से आयनाइजेशन एंथैल्पी को समझा दूँ तो होप सो इसी को इलाबरेट करके आप नोट्स बना सकते हैं। मीन्स एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आयनाइजेशन। तो स्टूडेंट्स इस इतने बड़े टॉपिक में आयनाइजेशन एंथैल्पी में आपको और कुछ भी नहीं समझना, सिर्फ आपको ये एक सिंगल स्टेटमेंट समझनी है, याद रखनी है
और आपको इसी का प्रैक्टिकल डाटा एनालाइज करना है। तो मैं आपको ऑलरेडी ये बात बता चुकी हूँ, एटॉमिक साइज इसका कम है, इसका ज़्यादा है, क्यों, दोबारा एनालाइज कर लिया। तो रिलेटेड टू दैट ऑब्वियस ये बात आप समझ सकते हैं, अगर एटॉमिक साइज आयोनाइजेशन एंथैल्पी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन की ज़्यादा हो जाएगी, किससे, सल्फर से, क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी एटॉमिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज कम, इसीलिए उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा। तो यहाँ पे अगर हम इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, तो थोड़ा सा आप इसके डेफिनेशन से इसको एनालाइज करिए। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच विल बी रिक्वायर्ड टू इमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियस, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिट होता है तो वो इलेक्ट्रॉन हमेशा वैलेंस शेल, वैलेंस सबशेल से ही इमिट होगा। और अगर किसी भी एटम का साइज ज़्यादा है तो एटम का साइज ज़्यादा होने की वजह से इस पर जो अट्रैक्शन लग रहा है, एटॉमिक साइज ज़्यादा होने की वजह से इस पर जो अट्रैक्शन लग रहा है वो अट्रैक्शन कम लगेगा। और अगर यहाँ पे अट्रैक्शन कम लगा रहा है, क्योंकि आप इसको कंसीडर कर रहे हो और इसका एटॉमिक साइज कैसा है, लार्ज, बड़ा, तो यहाँ पे अट्रैक्शन कैसा लग रहा होगा, कम। तो अगर यहाँ पे अट्रैक्शन कम लग रहा होगा तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव ईजिली हो जाए। इसमें से साइज बड़ा होने की वजह से, अट्रैक्शन कम लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव हो जाएगा। तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे ईजिली रिमूव का क्या मतलब है, दैट मीन्स आपने सिस्टम को लिटिल बिट बहुत कम एनर्जी दी और बहुत कम एनर्जी की वैल्यू कंपैरेटिवली टू अदर, अगर कम है तो वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगी। तो होप सो स्टूडेंट्स, ये आपको एक छोटा सा फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है आपको एनालाइज करना है और आप कहीं पर भी 90% क्वेश्चंस में इस लॉजिक के अकॉर्डिंग जीत जाओगे। ऑब्वियस 1% केमिस्ट्री में कुछ एनामोलस बिहेवियर्स आ जाते हैं, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारा सेकंड मेथड होगा, सेकंड लॉजिक होगा। बट नॉर्मली स्टूडेंट्स आप ये पॉइंट एनालाइज कर सकते हो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एटॉमिक साइज के इन्वर्सली है। दैट मीन्स यहाँ पे मैंने आपको ग्रुप कंसीडर करवाया था। ग्रुप में मैंने आपको बताया था फ्रॉम गोइंग टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा और साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी। तो दैट मीन्स आप ये बात बोल सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, फ्रॉम गोइंग टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, फ्रॉम गोइंग टॉप टू बॉटम इन ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज डिक्रीज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज डिक्रीज। तो स्टूडेंट्स मैं बार बार कह रही हूँ, केमिस्ट्री में कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर्स भी होते हैं, दैट्स वाई आप कभी भी टर्म ऑलवेज नहीं यूज़ करेंगे। एट द टाइम ऑफ असर्शन रीज़न आप जनरली टर्म पर टिक करेंगे, ऑलवेज टर्म कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो प्रैक्टिकल डाटा और थ्योरेटिकल डाटा लेते हैं तो कई बार प्रैक्टिकल डाटा, थ्योरेटिकल डाटा जो कि हम पढ़ रहे हैं थ्योरेटिकल डाटा वो एनालाइज नहीं कर पाता, तो हम जनरली टर्म को यूज़ करते हैं। जनरली एटॉमिक साइज आयोनाइजेशन एंथैल्पी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है और इसी वजह से ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती हुई समझ आई। और रिगार्डिंग टू दैट हम ये बात बोल सकते हैं, हमने ये बात आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाई थी, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारा साइज, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है और अगर हमें पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होता हुआ दिखा तो दैट मीन्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती हुई दिखेगी। तो हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, इन पीरियड फ्रॉम गोइंग, इन पीरियड फ्रॉम गोइंग लेफ्ट टू राइट in period from going left to right ionization enthalpy increase, ionization enthalpy increase।
स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। आज इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।